गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी इसका 2 पार्ट बना रखा है। और उस 2 पार्ट में हमने जैसे सबसे पहले तो हाइड्रोजन के बारे में परिचय मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन से संबंधित जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी परिचय में मैंने बताया है। और दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया है कि हाइड्रोजन जो एक विवादित तत्व है, जो एक विवादास्पद तत्व है, वो उसकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है। यद्यपि आप लोगों को वहाँ बताया गया है, आप वो वीडियो देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही विवादपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान जो है एक विवाद बना हुआ है। और आज वो विवाद हम लोगों के लिए बड़ा है। और वो विवाद किस तरह से है कि वो आवर्त सारणी में दो दो स्थान लिए बैठा है कि पहला तो फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ और दूसरा 17वें ग्रुप में हैलोजन के साथ वो स्थान दिया गया है। उसके बारे में हमने आपको पहले से बता रखा है इसके सेकंड वाले पार्ट में कि किस प्रकार से हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति क्या ऐसी चीज है कि जो हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग में रखा गया है क्षार धातुओं के साथ, और वहां पर आपका 17 वर्ग में 17वें ग्रुप में भी रखा है हैलोजन के साथ। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी समानता है, वहां पर हमने डिटेल चर्चा किया है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के तीसरे पार्ट में जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हाइड्राइड के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि हाइड्राइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पर हाइड्राइड पढ़ते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग कॉपी और कलम लेके नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी और कलम लेके बैठिए, और जो बातें आपको बताई जाए आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपको छोटे से छोटे चीजों को मैं बताता हूं यहाँ पर, और सारी बातों को जब आप जानेंगे तब आपको यहाँ पर पूरी बातें समझ में आएंगी और एक अच्छा सा नोट्स बन पाएगा। तो बच्चों आइए आज हम लोग हाइड्राइड के बारे में शुरू करते हैं कि हाइड्राइड क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि हाइड्राइड जो होते हैं ये हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अर्थात हाइड्रोजन किसी न किसी तत्व के साथ जुड़ता है। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में लगभग ये 90% जो जितने तत्व हैं आवर्त सारणी में, आप देखेंगे कि जितने भी तत्व हैं इस समय, या आवर्त सारणी के अलावा भी आप देखेंगे कि जो इस समय 118 से 120 तत्व आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, उनमें से लगभग 90% तत्वों से हाइड्रोजन क्रिया कर लेता है। और हाइड्रोजन जब इन तत्वों से क्रिया करता है तो वो हाइड्राइड के रूप में बनता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब तत्वों में धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये धातुओं के साथ भी क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है और अधातुओं के साथ भी क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। तो देखा जाए तो हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, अगर आप लिखना चाहें तो आप साथ साथ लिखते चलें कि जब हाइड्रोजन किसी भी तत्व, इसमें धातु और अधातु दोनों आ जाएंगे, धातु व अधातु, इसको ब्रैकेट में कर लें। जब हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ क्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण होता है। हाइड्राइड का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे हाइड्राइड क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन जो होता है किसी भी तत्व के साथ, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, उसके साथ जब क्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हैं यहां पर कि धातु या यहां पर अधातु दोनों ले सकते हैं, क्योंकि तत्व में दोनों आ जाएंगे। धातु
या अधातु प्लस हाइड्रोजन H, ये क्रिया जब आपस में करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेंगे, हाइड्राइड। ये आप इसको याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन जो है वो धातु या अधातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। तो ये सिंपल सी बात है कि धातु और अधातु से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्राइड बनेगा। अब दूसरी बात जो आती है वो हाइड्राइड के प्रकार में आती है कि हाइड्राइड के कितने प्रकार होते हैं। तो आप अगली हेडिंग डाल लें, हाइड्राइड के प्रकार, हाइड्राइड, हाइड्राइडों के प्रकार, हाइड्राइडों के प्रकार। तो हाइड्राइड आपने जान लिया कि हाइड्राइड जो होते हैं वो हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। जब धातु या अधातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। तो हाइड्राइड बन गए। अब हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हाइड्रोजन बच्चों हाइड्राइड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आयनिक हाइड्राइड होता है, दूसरा जो है आणविक हाइड्राइड या इसी को सहसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो धात्विक हाइड्राइड या अंतराकोशी हाइड्राइड कहे जाते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम यहां पर लिखते हैं कि पहला है आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। दूसरा है आणविक, आणविक हाइड्राइड, आणविक हाइड्राइड या इसी को सहसंयोजी हाइड्राइड भी कहते हैं, याद रखिएगा, अलग नहीं है, सहसंयोजी हाइड्राइड। तीसरा है धात्विक हाइड्राइड, धात्विक या अंतराकोशी, दोनों एक ही है, अंतराकाशी या कोशी कुछ भी मिला होता है किताबों में, कहीं काशी कहीं कोशी। धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड, हाइड्राइड। तो कुल 3 प्रकार के हाइड्राइडों की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे कि हाइड्राइड जो होते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। पहला है आयनिक हाइड्राइड, दूसरा है आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड, और तीसरा है धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, और चर्चा के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए आप लोग इसका फोटो खींच लिया करिए, तो क्योंकि कोई दिक्कत ना होने पाए जब आप नोट्स बनाते चले। उससे हम तो कहेंगे कि आप लोग वीडियो को रोक के और उसको लिखते भी चलेंगे तो आपको आपके लिए एक ही बार में 2 काम हो जाएगा कि आपका नोट्स भी बनता चलेगा एक अच्छा सा, और बढ़िया आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक हाइड्राइड के बारे में। पहला आप हेडिंग बना लें, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, आयनिक हाइड्राइड, आयन। आपने सुना होगा आयनिक यौगिकों के बारे में, तो आयनिक यौगिक भी आप कह सकते हैं। उसमें जो आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं वो एक प्रकार के आयनिक यौगिक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन जब किसी तत्व से क्रिया करता है तो जो भी यौगिक बनता है वो हाइड्राइड कहलाता है। तो हाइड्रोजन के साथ जब कोई धातु या अधातु क्रिया करेगा तो वह एक यौगिक बनेगा। तो यौगिक जो बनेगा वो क्या होगा, हाइड्राइड होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को आयनिक हाइड्राइड पढ़ना है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आयनिक हाइड्राइड है वो एक प्रकार के आयनिक यौगिक के रूप में ही होगा। तो आइए देखते हैं कि आयनिक हाइड्राइडों का निर्माण कैसे होता है। तो दिमाग एकदम आप लोग खोल के बैठिए कि किस प्रकार से आयनिक हाइड्राइडों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन से क्रिया होता होगा, भी आपने पढ़ा। तो हाइड्राइड में, आयनिक हाइड्राइड के बारे में बताया जाता है जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो सबसे बाईं ओर पहला और दूसरा समूह है, यानी
पहला समूह और दूसरा समूह, जिसको पहले समूह को हम क्षार धातु कहेंगे और दूसरे समूह को हम क्षारीय मृदा धातु के रूप में जानते हैं। तो पहले शुरुआत के बाईं तरफ जो आपके दो समूह हैं वो यस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। आप देखेंगे कि जो इधर बाएं साइड में जो दो समूह हैं, यानी पहला समूह यानी फर्स्ट समूह और इधर आपके सेकेंड जो दूसरा समूह है आपका, वो ये दो आवर्त सारणी में जो इधर है बाई साइड में, इन्हें क्या कहेंगे? पहले समूह को हम क्षार धातु कहेंगे, क्षार धातुओं का समूह, क्षार धातुओं का समूह, यानी पहले समूह में जो तत्व हैं उनको क्षार धातुओं का समूह कहा जाता है और दूसरे जो समूह है उसको क्षारीय मृदा धातुओं का समूह। आप याद रखिए, ये चैप्टर भी हम लोगों को पढ़ना है, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला समूह जो है क्षार धातुओं का समूह है और दूसरा समूह जो है ये क्षारीय मृदा धातुओं का समूह है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने तत्व हैं, जैसे क्षार धातुओं में आप देख सकते हैं कि पहला तत्व आप देख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है? ऐसे ही आप यहां पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप क्षार धातुओं को करेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद है आपका रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये जो तत्व है ये क्षार धातुओं का समूह है। और क्षारीय मृदा धातुओं में बच्चों आप लोग देखेंगे क्या क्या आता है, आप इसको भी नोट कर लें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और सबसे लास्ट में आता है आपका रेडियम। ये जो तत्व है ये क्षारीय मृदा धातुएं कही जाती हैं। इनके बारे में देखा जाता है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं या सबसेल में प्रवेश करते हैं। आप किसी का भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जब पढ़ाया गया था तो वहां पर जैसे लिथियम है, कोई भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम का ले लें या सोडियम का ही ले लो। मान लीजिए सोडियम का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 4 10 1 11। आप देख रहे हैं कि ये जो तत्व है लास्ट इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ए किस में जा रहा है, यस सबसेल में जा रहा है। आप कोई यहाँ का भी कोई तत्व ले लीजिए, इसके मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ले लीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका क्षार धातुओं का समूह है या क्षारीय मृदा धातुओं का समूह है, या यूं कहें कि आवर्त सारणी में जो पहला समूह और दूसरा समूह है, ये सभी तत्व जो हैं वो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इन सभी तत्वों को हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक तत्व। क्या कहेंगे, एस ब्लॉक तत्व। ये भी आपको डिटेल हम पढ़ाएंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। लेकिन आप यहां पर सिर्फ इतना जानिए कि जो ये आपका जो दो समूह है आवर्त सारणी में, जो सबसे बाईं ओर पहला और दूसरा समूह है, उन्हें हम यस ब्लॉक तत्व समूह कह सकते हैं। और पहले समूह को क्षार धातुओं का समूह और दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं का समूह। यस ब्लॉक तत्व क्यों कहा गया, आपने देखा कभी आप इसमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएगा, यस उपकोष में जाता है, यस ब्लॉक में जाता है। इसलिए यस ब्लॉक में जाने के कारण ये सभी तत्व क्या कहलाएंगे, यस ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे। तो यहाँ पर
कहने का तात्पर्य ये है कि जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं ये क्या होते हैं, जब कोई यस ब्लॉक का तत्व, इसमें से कोई भी, चाहे आप क्षार धातुओं के समूह में से कोई तत्व ले ले, चाहे क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से कोई तत्व ले ले, कोई भी तत्व, यानी आप कोई भी यस ब्लॉक का तत्व आप हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, आयनिक हाइड्राइड बनाता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि जब कोई तत्व, आप लिख सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहां पर हम लिखें। चलिए आप लोग साथ साथ सब कुछ करते चलिए ताकि कोई दिक्कत आपको आने ना पाए। तो परिभाषा भी लिखते चलिए, जानते भी रहिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं तो आप बता सकें कि जब कोई एस ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है। यानी आप सिंपल आप कह सकते हैं कि एस ब्लॉक का तत्व जो है, एस ब्लॉक का कोई तत्व है, वो हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक हाइड्राइड बनाएगा, आयनिक हाइड्राइड। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, कहीं कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझते चलें, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एस ब्लॉक के तत्व, अभी आपने देखा कि एस ब्लॉक के तत्व पहले और दूसरे समूह के हैं। तो एस ब्लॉक का कोई भी तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। और आयनिक हाइड्राइड का प्रकृति जो होगा वो आयनिक यौगिक की तरह होगा। जैसा कि हम लोग आयनिक यौगिक के बारे में, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम इसके किसी विलयन में डालते, किसी विद्युत अपघट्ट में डालते हैं और इसमें जब बिजली प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यह आयनिक यौगिक जो है दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, एक धन आयन में, एक ऋण आयन में। ठीक उसी प्रकार से ये आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं, इनमें भी जब इनके जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित की जाएगी तो ये दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गुणधर्म आयनिक यौगिकों का होता है वही गुणधर्म आपके आयनिक हाइड्राइड का भी होगा। तो इतनी बातें आप लोग यहां पर जाने कि एस ब्लॉक का कोई भी तत्व अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। अब इसके बाद जो है, अब आप देख सकते हैं कि आयनिक हाइड्राइड की विधि जो है क्या है बनाने की, उसका एक अगला हेडिंग बना लें। तो आयनिक हाइड्राइड बनाने की विधि, हेडिंग बना लें, आयनिक हाइड्राइड बनाने की विधि। बहुत सिंपल विधि है। आयनिक हाइड्राइड को हम कैसे बनाएंगे, तो आप लोग जान गए हैं कि आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोग करने से ही बनता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी भी एस ब्लॉक के तत्व को हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने का मतलब जब हाइड्रोजन और कोई एस ब्लॉक का तत्व आपस में मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आयनिक हाइड्राइड का निर्माण होता है। तो लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन को किसी भी यस ब्लॉक के तत्वों के साथ गर्म किया जाता है तो आयनिक हाइड्राइड का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल है कि यस ब्लॉक के तत्व को जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो वहां पर क्या बनता है,
आयनिक हाइड्राइड बनता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कि एस ब्लॉक के तत्व में मान लीजिए लिथियम को हमने ले लिया, लिथियम के साथ हम क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन का H का, तो Li प्लस H तो क्या बन जाएगा LiH, लिथियम हाइड्राइड। ऐसे ही सोडियम के साथ मान लीजिए करा लीजिए Na प्लस H क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। ऐसे ही आप इधर भी जो क्षारीय मृदा धातुओं का भी तो एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए पहला बेरिलियम था, Be प्लस H2, चूंकि Be की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता जो होती है वो 2 होती है और इसीलिए यहां पर हमें 2 हाइड्रोजन लेना पड़ा। तो Be जो है बेरिलियम जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है BeH2। ऐसे ही मैग्नीशियम का भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम का नंबर है Mg प्लस H2 क्या बना लेगा MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब किसी भी एस ब्लॉक के तत्व को हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो आप देख रहे हैं हाइड्राइडों का निर्माण हो रहा है। अब इसका एक फोटो खींच लीजिए तो आयनिक हाइड्राइडों का उपयोग भी हम लोग पढ़ लें, चूंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आयनिक हाइड्राइडों का क्या क्या उपयोग होता है। इसका एक फोटो खींच लें। चलिए, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इसका उपयोग जो है हम वही लिखेंगे जो आयनिक यौगिकों का होता है। आयनिक यौगिकों का जो भी उपयोग है वही आयनिक हाइड्राइड का भी उपयोग होगा। तो 2-4 उपयोग भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या उपयोग है आयनिक हाइड्राइडों का उपयोग। हेडिंग बना लें, आयनिक हाइड्राइड डो, यहां पर बुला लीजिए आयनिक हाइड्राइडों का उपयोग। हेडिंग अगला, आयनिक हाइड्राइडों का उपयोग। तो आप हेडिंग बना के लिखेंगे कि आयनिक हाइड्राइडों का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, हम पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पहली बात तो आप देखेंगे कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस ये भी होंगे। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं। तो यहां पर आयनिक हाइड्राइड भी अवाष्पशील होंगे। और अगर देखा जाए तो जो आयनिक हाइड्राइड जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अगर गलित अवस्था में ना हो तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में अगर उनको हम विलयन इसके जलीय विलयन बना दे तो वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो इस बात को हम लोग उपयोग में लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे आयनिक हाइड्राइड अवाष्पशील व क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पहला उपयोग आप इसका गुण आप लिख रहे हैं। उपयोग यहां पर उपयोग ना करके गुण कर लें, उपयोग गलत हो जाएगा, गुण डाल लें। इनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। ये तो पहला जो इसका गुण है वो क्या होते हैं, आयनिक हाइड्राइड अवाष्पशील व क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा, आयनिक हाइड्राइड वैसे तो विद्युत के कुचालक, वैसे तो माने ऐसे सिंपल रूप से अगर जलीय विलयन नहीं रहेगा विद्युत के कुचालक होंगे। वैसे तो विद्युत के कुचालक हैं, परंतु इसको लिखना पड़ेगा, परंतु गलित अवस्था में, गलित माने जब इनका विलयन बना दिया जाए, परंतु गलित अवस्था में ये माने आयनिक हाइड्राइड ये विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, अगर सिंपल रूप से देखा जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इनका विलयन बना दिया जाए तो विलयन में इनके आयन टूट जाते हैं और आयनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इसका दूसरा गुण आयनिक हाइड्राइडों का हुआ।
तीसरा आप लिख सकते हैं, तीसरा कि जब आयनिक हाइड्राइडों का अपघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो जो हाइड्रोजन और तत्व जो अलग होते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। तो आयनिक हाइड्राइडों का विद्युत अपघटन, आयनिक हाइड्राइडों का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन जो होता है, अपघटन करने पर टूटेगा, हाइड्रोजन अलग होगा, तो अलग होके कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा। अपघटन करने पर हाइड्रोजन एनोड यानी धन इलेक्ट्रोड पर, एनोड का मतलब धन इलेक्ट्रोड और कैथोड का मतलब ऋण इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन एनोड, बीच पे प्लस लिख दिया करिए, एनोड पर मुक्त होता है। आप पढ़ा लें, यही एक गड़बड़ी है यहाँ पर कि लाइट का सिस्टम कुछ है नहीं। यहाँ पर हम लोग जो है देखें कि आयनिक हाइड्राइडों के बारे में हम लोग पढ़े। अब मजबूरी है कि लाइट चली गई है, तो अब आगे का लेक्चर जो है इसके अगले पार्ट में ही जाएगा। आज मैं सोचा था कि हाइड्राइड पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन लाइट सहारा नहीं दे पा रही है, हेल्प नहीं कर रही है, तो आप यहां तक लिख ले। इसके बाद आगे का जो हाइड्राइड है वो आपका सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड और धात्विक और अंतराकोशी, उसको दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।